सेशन कोर्ट की जो समाअत थी मजिस्ट्रेट मलिक अमान की अदालत में, वो अपने इख्तिताम को पहुंच रही हैं और कुछ ही देर में शहबाज गिल जो हैं कमरा अदालत से बाहर आएंगे। अभी हमें मालूम नहीं हुआ कि क्या हुक्म जारी हुआ है, क्या ऑर्डर हुआ है। जी सर, क्या हुआ है, तय हुआ है सर? आर्गूमेंट्स दोनों तरफ से हो चुके हैं। आर्गूमेंट्स दोनों तरफ से हो चुके हैं। पुलिस ने रिमांड की रिक्वेस्ट की है, हमने उसको रिफ्यूज़ किया है क्योंकि जो रिवीजनल कोर्ट का आर्डर है मैडम ज़ेबा का, वो बड़ा क्लियर है क्योंकि उसके अंदर ओनली 48 आवर्स टाइम दिया गया था और वो 48 आवर्स टाइम आज कंक्लूड हो गया है और जो कि वो आर्डर अब होल्ड हो गया फ्रॉम दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये इसमें फ़िज़िकल रिमांड का कोई क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन बहरहाल आर्गूमेंट्स हो गए हैं, अब इस पर आर्डर आएगा। अभी ऑर्डर के बारे में क्या है? आर्डर अभी चंद दिनों लम्हों बाद अनाउंस होगा कि क्या फिजिकल रिमांड की ज़रूरत है नहीं है और रिवीजनल कोर्ट का आर्डर क्या है एक्चुअली, उसकी इंटरप्रेशन करनी है। जी भाई साहब, सर ऑर्डर महफूज है? जी ऑर्डर महफूज है। आपको बताते चलें कि शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के हवाले से कुछ देर पहले ही सिविल जज मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने अपना फ़ैसला महफूज किया है और ये कुछ देर बाद ही ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। पुलिस की तरफ से शहबाज गिल के मज़ीद 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जबकि शहबाज गिल के वकला की तरफ से जिस्मानी रिमांड की शदीद मुखालफत की गई और तकरीबन 2 घंटे के दलाइल हुए और उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही सिविल जज मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने अपना फ़ैसला महफूज किया है और जो कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। महफूज हो गया। सर आवाज नहीं आ रही? भाई साहब क्या हुआ है? वेट फॉर ऑर्डर सर। वेट फॉर ऑर्डर? हाँ वेट फॉर ऑर्डर। थोड़ी देर तक अभी सुनाएंगे या टाइम अभी सुनाएंगे कुछ देर बाद? अभी 5 मिनट 10 मिनट। अच्छा, अभी अंदर जाके कैसे सुनेंगे?
आप अंदर से हो गया? हाँ जी। क्या देखो क्या वो देख रहे थे मेरे यहाँ। अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। 10 मिनट वो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਦਾ
थोड़ा सा पीछे। जी, मतियुल्लाह जान एमजे टीवी इस वक्त कमरा अदालत के बाहर मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शोएब शाहीन, जो कि शहबाज गिल की तरफ से पेश होते रहे हैं। एडवोकेट शोएब शाहीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हैं। शोएब शाहीन साहब, थोड़ा आगे ये बताएं कि एग्जैक्टली पुलिस क्या चाह रही थी और किस वजह से मज़ीद 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड वो मांग रही थी। थोड़ा सा उनका मौक़िफ़ आ जाए, फिर आपकी बात भी सुनते हैं। मेनली उनका मौक़िफ़ ये था कि हमने एक और मोबाइल फ़ोन लेना है। अब ये नहीं पता कि कौन सा वाला मोबाइल है, क्योंकि एक पहले दिन कहते हैं कि हमें मिल गया, 2 टेलीफोन मोबाइल बाद में मिले हैं या 3 मिले हैं, कुछ है कि 4 के करीब मोबाइल वो रिकवर कर चुके हैं। उसके बावजूद वो कहते हैं कि एक मोबाइल और है जो हमने रिकवर करना है मेन ये, और पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए हमने लेके जाना है। कहाँ करना है ये भी उनको नहीं पता कि इस्लामाबाद। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट से क्या मुराद है? ये है कि इसका जो वर्जन है या जो ये स्टेटमेंट दे रहा है ये ट्रू है नहीं है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है तो उसके बारे में, हालांकि ये किसी लॉ में या अदरवाइज इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और इस्लामाबाद में वो है भी नहीं। तो वो ये 2 बातें उन्होंने की हैं। और आपका क्या मौक़िफ़ था शहबाज गिल के हवाले से? पहली बात तो हमने ये की है कि ये वर्स्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है। एडमिटेडली इस पे तशद्दुद हुआ है बिकॉज ऑफ द रीजंस के वो जो जेल सुप्रीडेंट का रिकॉर्ड आया है उसमें तशद्दुद साबित हो गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसलिए इस पे जुडिशल कमीशन बनाने का ऑर्डर भी कर दिया है। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि रिविजनल कोर्ट ने, मैडम जेबा चौधरी साहबा ने 48 आवर्स कन्फाइन कर दिए है कि दिया है जुडिशल फिजिकल कस्टडी में, क्योंकि ये मैजिस्ट्रेट साहब इसकी अपीलेट अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया है अपने लास्ट 22 वाले ऑर्डर में। तो लिहाजा इनको ये अख्तियार ही नहीं है कि रिविजनल कोर्ट के ऑर्डर को चेंज करे, मॉडिफाई करे या सेटिसाइड करे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अब बातें हो रही हैं, बल्कि शहबाज गिल ने भी एक सवाल के जवाब में कहा कि उन पे जिनसी असॉल्ट हुआ है, तो बतौर वकील आपकी क्या मौक़िफ़ है? ये क्या वो कहना चाह रहे हैं, किसने किया है और इसकी नौइयत क्या है? देखिए ना, असॉल्ट की तो कई किस्में हो सकती हैं ना। फ़र्ज़ करो उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे जो शदीद तरीन तशद्दुद किया है या जिस तरह जिस्मानी तौर पर उनको नंगा किया गया है, असॉल्ट तो उसमें भी आ जाता है। दैट इज़ ट्रीटेड एज सफिशेंट, क्योंकि आप किसी भी रीज़नेबल किसी इंसान के साथ इस तरह का कुछ सलूक करेंगे तो ये तो उसके अंदर भी है। ये तो बात की बात है कि जब वो आएगा या इंक्वायरी होगी कि फिजिकल असॉल्ट के ऊपर या इस तरह की चीज़ों पे, फिर वो तफसील उनकी ज़ाहिर स्टेटमेंट भी ली जाएगी, वो बाकी बातें तफसील में आएंगी। आई कांट से एनीथिंग, ना ही इस मौजू पे हमारी बात हुई है। ये बात हुई है कि उनके ऊपर शदीद तशद्दुद हुआ है। अच्छा, वो तशद्दुद जो हुआ है उसके हवाले से पुलिस ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट दी है उसमें सबके बयान दिए गए और शहबाज गिल का बयान भी उसमें शामिल है। शहबाज गिल ने उस बयान में ये तो ज़रूर कहा कि उनको बरहना करके तशद्दुद किया गया है, मगर जिनसी सेक्सुअल असॉल्ट के हवाले से तो पहले कहीं किसी को उन्होंने जिक्र नहीं किया। जा रहे हो आप, साफियों को साथ लेके जा रहे हो। इट इज़ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में है कि आप कोई बाहर से उनको एक्सपोज कर रहे हो, उनकी डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट को एक्सपोज कर रहे हो, और वहाँ कुछ स्टेटमेंट आई है या कुछ सवाल जवाब हुआ है। आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। ये तो जब तशद्दुद की बारी आएगी या तशद्दुद का मामला सामने आएगा या उसके ऊपर जब इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स होंगी, ये उस वक्त की बात है। जी, पुलिस के ज़राए कह रहे हैं कोई स्क्रिप्ट भी बरामद हुआ है, तो आप बताएंगे कोई ऐसा स्क्रिप्ट जिससे पढ़ के मुबैना तौर पे शहबाज गिल ने वो इंटरव्यू दिया? देखिए, शहबाज गिल का पुराने आप इंटरव्यू उठा लें, वो हमेशा फ्रीलांस बात करता है। वो कभी भी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं कुछ स्क्रिप्ट पढ़ के थोड़ा कर रहा हूँ। मैं, आप एक सवाल करते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। हम रोज़ टेलीविजन पे बैठते हैं, बीपर है। तरदीद की है स्क्रिप्ट की शहबाज गिल ने? ऐसा कोई वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ ना मेरे पास है, ना मैंने तो फिल्म दी, उन्होंने सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। ऐसी कोई चीज़ ना उसका कोई वजूद है, ना उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू है। उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू भी नहीं है। आप जो कुछ उसने कहा है लिख के ले आए, वो जी कहाँ से बरामद किया है और कहाँ से लेकर आए हैं, कैसे उसको साबित करेंगे, कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि जी लिखा हुआ ये पढ़ा हुआ है कि ये इसका है। वो हैंड राइटिंग फॉरेंसिक से तो बहरहाल साबित हो सकता है। वो तो साबित पहले कर दिया ना इन्होंने, हैंड राइटिंग का तो इसका नहीं है। अब आज थाने में बैठ के इनसे लिखवा लें कि जी जो कुछ आपने कहा है ये लिख के दे दें, वो कहें देखो जी इसने लिखा हुआ है हाथ से, भाई वो एडमिट करता है जो उसने कहा है। या तो उसको वो एडमिशन ना हो, वो तो आज भी एडमिट करता है कि हाँ जो कुछ मैंने कहा है वो मैंने कहा है। अच्छा, पिछली एक समाअत में शहबाज गिल ने ये बयान भी दिया था कि जज साहब आइंदा से कोई भी दस्तावेज जिसपे मेरे दस्तखत हों या मेरे हवाले से कोई बयान हो तो उस पर यकीन ना किया जाए, क्योंकि वो ज़बरदस्ती जो है मुझसे करवाया गया होगा।
तो ये ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए हैं कोई शहबाज गिल से, कोई ऐसे दस्तावेजात मौजूद हैं? देखिए, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट अगर ड्यूरिंग कन्फाइनमेंट अगर दें, तो कानून शहादत आर्डर ये कहता है कि दैट इज़ इनएडमिसिबल अंडर द लॉ। मसलन कोई कस्टडी में है, उससे जो चाहे लिखवा लें, जो चाहे कहला लें, जो कुछ उसकी स्टेटमेंट होगी दैट इज़ इनएडमिसिबल। सिर्फ एक एविडेंस एडमिसिबल होती है स्टेटमेंट, वो भी उसके ऊपर भी जिरा हो सकती है, वो है 164 की स्टेटमेंट। वो मजिस्ट्रेट के सामने जब होती है और वो फिर कोई पुलिस नहीं होती और उससे पूछते हैं कि आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, फिर वो मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट देता है कि ये अपनी मर्जी से दे रहा है, तशद्दुद इसमें नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट के सामने अभी तक तो कोई ऐसी स्टेटमेंट कोई नहीं आई, तो इसलिए उसके अलावा जो कुछ है वो सारी इनएडमिसिबल होगी। अगर उन्होंने किसी से, मैं कहता हूँ जब उसमें तशद्दुद कर रहे हैं उससे स्टेटमेंट ले लें, उससे वीडियो बना लें, उससे खाली कागज पे दस्तखत करा लें, जो चाहे लिखवा लें, दैट इज इनएडमिसिबल। ये बताएं, अभी शहबाज गिल की सेहत कैसी है? वो बाजार ठीक लग रहा है, बाजार ठीक लग रहा है, फिट है, वो बेहतर लग रहा है। अभी जिस्मानी रिमांड के लिए फिट है? नहीं, वो जिस्मानी रिमांड तो होना ना होना अलग क्वेश्चन है, लेकिन पिछली दफा बीमार थे, मजिस्ट्रेट ने भी कह दिया कि ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहा है बीमार है, तो वापस गए और अब ठीक है, बेहतर है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज की क्या डेवलपमेंट है? तशद्दुद के हवाले से उन्होंने क्या हुक्म जारी किया? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तशद्दुद के हवाले से तो जो 22 वाला परसों वाला ऑर्डर आया, जो कल हमें रिलीज हुआ मिला, तो उसके अंदर तो उन्होंने एक बात तो एडमिट किया कि जो वो ब्रूजेस हैं जेल सुपरिटेंडेंट के पास, वो चीज़ें तो इस्टेब्लिश हो गई हैं कि वो जेल सुपरिटेंडेंट का जो रिकॉर्ड आया है उस पे उससे तशद्दुद हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि पुलिस इनकारी है। अब अगला सवाल ये है कि तशद्दुद फिर किया किसने है? पुलिस ने किया, किसी और ने किया, किसी एजेंसी ने किया, किधर हुआ, किसकी कस्टडी में हुआ? उसके लिए ज़ाहिर कोर्ट ने कहा है कि मैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं हूँ, मैं इंक्वायरी कमीशन बना देता हूँ, क्योंकि प्रीमा फेशी अगर केस ना बनता होता तो इस बात को शुरू से ही वो खारिज कर देते। उन्होंने प्रीमा फेशी इसको एडमिट किया कि जी वाकई तशद्दुद हुआ है, लेकिन अब इसके अंदर फैक्चुअल इंक्वायरी की ज़रूरत है। अब फैक्चुअल इंक्वायरी के लिए उन्होंने एक जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया है। लेट अस वेट कि वो जुडिशल कमीशन बनता है, फिर उसके पास क्या एविडेंस आती है, लेकिन प्रिलिमिनरी एविडेंस मौजूद है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। अच्छा, प्रिलिमिनरी एविडेंस क्या है? वो है मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट। यहाँ से एक कानूनी तरीकाकार ये है कि जब इसको मुल्जिम को लेके जब जाते हैं ना थाने में, तो जेल में, तो जेल सबसे पहले जेल सुपरिटेंडेंट की वहाँ जब जाता है तो मेडिकल ऑफिसर उनको चेक करता है कि किसी के ऊपर कोई तशद्दुद, कोई बीमार, क्या चीज़ है, वो सारा का सारा उसकी प्रेस्क्राइब करता है, उसको लिखता है। जिसके ऊपर कोई ऐसे तशद्दुद के निशानात हो या ऐसे निशानात हो जो जनरली पता ना चल सके कि ये क्या है, तो वो उसके रजिस्टर एक होता है, उसके सामने लिख दिया जाता है। उन्हें लिख दिया, अब आगे लिख दिया, वो पेश हुआ। वो जो साबिक सुपरिटेंडेंट जेल, जी साबिक इंक्वायरी में भी पेश हुआ। जी, सुपरिटेंडेंट जेल की आगे ड्यूटी थी कि वो उस रिकॉर्ड को सेशन जज के नोटिस में लाए और उनको बताए कि जनाब इसके ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं, आगे ताकि प्रोसीड करें। लेकिन उसने क्या किया, उसको छुपा लिया। जब उसको छुपा लिया तो हमारे भी नहीं पता था कि वो रिकॉर्ड को मौजूद है। जब कोर्ट में हमने ये लगाई ना मजिस्ट्रेट एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर के खिलाफ पिटीशन, तो इन्होंने उसका कोर्ट ऑर्डर के जरिए रिकॉर्ड तलब कर लिया। पहले दिन वो रिकॉर्ड लेकर नहीं आए, दूसरे दिन फिर वो रिकॉर्ड के साथ आए और उन्होंने वो रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया बिफोर द कोर्ट। वहां से सर्टिफाई हुआ कि वाकई इसमें जो है तशद्दुद है और इसमें ब्रूजेस भी हैं और इसमें निशानात भी हैं। लेकिन जेल के रिकॉर्ड में क्या जिनसी तशद्दुद या सेक्सुअल असॉल्ट का जिक्र है? नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल कि उसका है, क्योंकि वो तो देखे ना, वो तो उसकी जब बॉडी चेक की गई उसके ऊपर वो जो तशद्दुद के निशानात है वो सामने आए। ये तो कोई कंप्लेंट करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर वो लिखा जाएगा। जो पिस्तौल बरामद हुआ है उसका लाइसेंस भी अभी तक पेश नहीं कर सके शहबाज गिल। शहबाज गिल भाई वो कस्टडी में है, कहाँ से वो बिल पेश करेगा? एक बंदा जिसको मौका दिया गया, 12 घंटे दिए गए, फोन करने का सहूलत दी गई, फिर भी वो नहीं मंगवा। पहली बात तो यह है कि फोन आपने सारे उसके छीन लिए, मुझे मेरे अपने नंबर के अलावा किसी का नंबर याद नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसके ड्राइवर के खिलाफ आपने पर्चा कर दिया। तीसरा यह है कि उसकी बीवी को आप उठा कर लाए, उसको भी पर्चा कर दिया। चौथी बात यह है कि वो उसके अलावा भी उसकी पोजीशन में कुछ लोग वहाँ रहते थे, गार्ड थे, ड्राइवर थे, जो लोग भी रहते थे। तो क्वेश्चन ये है कि ये किसका है? जब वो बाहर आएगा तो बता सकेगा, या जो कोई बंदा आएगा जिससे रब्ता करेगा तो वो आकर बताएगा। तो अब प्रेमा फशाई अब एक कस्टडी में वाले बंदे को ये कहें कि नहीं तुम यहाँ एक दिन रहे हो, लिहाजा ये आपके खाते में तस्वर हो जाएगा, इट कैन नॉट बी सेड। चलें जी, मेरे ख्याल में वो मुकदमे की समाअत जो है वो अब मुकम्मल हो गई है। शहबाज गिल इस वक्त बाहर आ रहे हैं। क्या ऑर्डर क्या हुआ? शहबाज गिल इस वक्त बाहर आ रहे हैं। शहबाज गिल, आप ये बताएं कि ये
ये जरा बताइए, ये जिनसी तशद्दुद या जो सेक्सुअल असॉल्टर्स किसने किया? ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे टेस्टिस पे और मेरे पीनस पे बिजली के करंट लगाए गए, वो मैं जिनसी तशद्दुद की बात कर रहा था। अच्छा। मेरे टेस्टिस और पीनस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया। अच्छा। और वो तशद्दुद किया गया ताकि मैं कोई भी स्टेटमेंट दूं किसी के खिलाफ। आपने सुना शहबाज गिल ने मतीउल्लाह जान MJTV से गुफ्तगू करते हुए अभी ही कुछ देर पहले ही ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि इनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पे करंट कर दिया है। और अभी खबर आई है, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं नाज़रीन, कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने मलिक अमान ने शहबाज गिल के हवाले से पुलिस की जिस्मानी रिमांड की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है। जुडिशियल रिमांड के लिए ठीक है, बड़ी खबर, अहम खबर आपको दे रहे हैं मतीउल्लाह जान MJTV के इस्लामाबाद पुलिस की शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है मलिक अमान ने, और उनको जुडिशियल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया गया है। शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड की जो पुलिस की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है और शहबाज गिल की को अदालती रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। शहबाज गिल को जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। मतीउल्लाह जान MJTV आपको अहम खबर दे रहे हैं। कुछ देर पहले शहबाज गिल ने MJTV से गुफ्तगू की और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ने उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पे करंट लगाए हैं, ज़रबे लगाई हैं और उन पे तशद्दुद किया है। शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पे भेजने से मजिस्ट्रेट ने इनकार किया है। कुछ देर पहले ही ये हुक्म जारी हुआ है और शहबाज गिल को अब जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। हम आपके बताते हैं शहबाज गिल के वकला कुछ ही देर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। शहबाज गिल को जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जो इस्तदा थी कि उनको पुलिस रिमांड पे 7 दिन के लिए दिया जाए, वो इस्तदा मुस्तरद कर दी है। मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने शहबाज गिल को जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा था मजीद तफ्तीश के लिए शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर उनके हवाले किया जाए, मगर आपको ये बताते चले मतीउल्लाह जान MJTV पे अभी संगीन इल्जामात लगाते हुए शहबाज गिल ने कहा है, यार आगे से बैठो ना यार, वो क्यों साढ़े से थानेदार लगे आ गया आपके साथ पहले करेंगे। ये समा वाले क्यों नाराज रहते हैं सब? तू ला मुझे दे यार किधर कॉलर पे कोड नहीं है। अच्छा ठीक ये बस लग गया यार, आ गया। ये नीचे नीचे तेरा माइक किधर है? ये लगा दिया मैं। नीचे बैठ जाए, आप नीचे बैठ जाए प्लीज, नीचे बैठ जाए प्लीज, सारे दोस्त नीचे बैठ जाए सर, YouTube वाले नीचे बैठ जाए। नीचे बैठ जाए जी, मेरा ये भी पकड़, बैठ जाओ नीचे। GNN वाले भी पकड़, वो भी पकड़ो। ये किसका माइक है भाई? मैं लगाता हूँ, मैं लगा दे। ये लो पकड़ लिया। हाँ जी यार बैठ जाओ यार। खैर मैं भाई पीछे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चले जी, बिस्मिल्लाह करें। चोई साहब यार खामोश हो जाए 2 मिनट, चोई साहब को बोलना है। ये नीचे करो, स्टैंड नीचे करो, स्टैंड भाई। हाँ अब ठीक हो, अब दिक्का और दिया तो हम आगे इनके सर चले ना, और दिक्का आया तो हम गिर जाएंगे। थोड़ा बेटा पीछे हो जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर फ्रेम बनने देना मीडिया का, आप नीचे बैठ जाए प्लीज, नीचे बैठ। ये पीछे से पुश मत करें, आगे इन पे गिर जाएंगे हम यार। मती पीछे बैठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मजिस्ट्रेट इलाका मजिस्ट्रेट के सामने आज 16वां दिन है जब से शहबाज गिल साहब को गैर कानूनी तौर पे उठाया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ के उनको जो है गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको मुख्तलिफ जगहों पे रखा गया। और जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस्लामाबाद में इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने उनका 2 दिन का रिमांड दिया तो 12 अगस्त को जब वो यहाँ पे पेश हुए तो हम उस दिन से ये चीख के पुकार के आपके सामने भी आपके जरिए से आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को बता रहे थे कि उन पे टॉर्चर हुआ है, उनको बरहना करके मारा गया है। जो हम सेक्सुअल असॉल्ट की लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब ये है कि उनको बिल्कुल उनके जिस तरह से जमील फारूकी साहब ने शिकायत की, इसी तरह शहबाज गिल साहब को उल्टा करके मारा गया, नाजुक अज़ा के ऊपर टॉर्चर किया गया। और जब वो यहाँ पे पेश हुए तो मजिस्ट्रेट साहब ने उन्होंने जब अपने मार्क्स दिखाए तो उन्होंने उनको जुडिशियल कर दिया। जब रियासत और हुकूमत जो है मौजूदा ये उनके पीछे ऐसे पड़ गई जैसे शिकारी शिकार पे होते, उन्होंने उनको जेल में, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने प्रेशर के बावजूद, इतनी जोर आजमाई के बावजूद जेल के डॉक्टर ने दो के इस्लामाबाद पहले वाले भी, और आज मैं नाम नहीं लेता क्योंकि जुडिशरी का नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने जो करंट मसले किए, जो जुर्रत का मुजाहरा किया, मैं सुपीरियर कोर्ट्स के जो ऑनरेबल जजेस हैं उनसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो उसी करेज का मुजाहरा करें और जब इंसानी हकूक और बुनियादी हकूक का मसला है तो उसके ऊपर वो खड़े हों। आज इलाका मजिस्ट्रेट ने हमारी सजा को मंजूर करते हुए उनको जुडिशियल कर दिया है, यानी उनको पुलिस की कस्टडी से निकाल के जेल के कस्टडी में दिया। अब हम उनकी बेल फाइल करने वाले हैं, अभी ही हम फौरन उनकी बेल अप्लाई करके और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको बेल पे रिलीज किया जाए। उनके खिलाफ जो केस है वो बिल्कुल झूठ पे मबनी है, वो पूरी ट्रांसक्रिप्ट को तोड़ मरोड़ के मुख्तलिफ जगहों से उठा के FIR दर्ज किया गया है। FIR के जो कंटेंट्स हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि ट्रांसक्रिप्ट में बयान किए गए हैं। वो जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको पूरा पढ़ने से बयान का मतलब और मकसद ही बदल जाता है। उसमें शोहदा की तारीफ की गई है। हाँ, जो हुकूमत इस वक्त है उनको लेकर के उन पर तनकीद जरूर की गई और वो तनकीद जो है उसको इन्होंने बुनियाद बना के और एक मैं समझता हूँ कि मन घड़ा सा पर्चा है, उसको भी इंशाल्लाह हम उसकी जो मैरिट्स हैं उस पर करेंगे और उसकी वॉशमेंट पे भी हम अब बैठ के गौर करेंगे। मैं यहाँ पे ILF की टीम, मेरी अपने जो दोस्त अहबाब जो यहाँ पे इकट्ठे हुए, तमाम अवाम का जिन्होंने शहबाज साहब के लिए अब दुआएं की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक और बात यहाँ पे ज़रूर आज कहना चाहता हूँ कि ये शहबाज गिल स्पेसिफिक नहीं है। कस्टोडियल टॉर्चर जो ये बीमारी है, ये जो लानत है, ये पूरे एक मुआशरे की बीमारी है। इससे पहले भी हमारे सहाफ़ी, हमारे वकला, हमारे आम लोग इसका शिकार हो चुके हैं। अब मैं ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा हूँ ऑन दिस प्लेन कि जब कस्टोडियल टॉर्चर की बात आ जाती है तो फिर बाकी मामला पीछे चले जाते हैं।
हमें मिन हैसल माशरा, मिन हैसल सोसाइटी और मिन हैसल कौम कस्टोडियल टॉर्चर को डिस्करेज करना चाहिए और इसके लिए अपना खड़े होकर काम करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो माजी की गलतियाँ हुई, लोग नहीं खड़े हुए तो ये मामलात आज आए, लेकिन अगर माजी में कोई नहीं खड़ा हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज ना खड़ा हुआ जाए। मेरा ख्याल में अब हमें सिविल सोसाइटी को, वकला को, जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं, हुकूमतें हैं, हुकूमत पाकिस्तान जो टॉर्चर के ऊपर, जो कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको फौरन तौर पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में है, उसको मंजूर कराए ताकि आम लोग, देखिए आम लोग जो इस बेईमाना तशद्दुद का रोज़ निशाना बनते हैं, ये रोका जा सके। जो लोगों के ऊपर तशद्दुद करना ये गैर महज़ब है, ये हैवानियत है और महज़ब माशरों और सिविलाइज माशरों में और हैवानी माशरों में फ़र्क ये होता है इंसानी कदरों का। तो मैं आज बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम लॉयर्स का जिन्होंने यहाँ पे आए, वक्तन बहुत मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम इसकी इंक्वायरी भी पूरी कराएंगे। हमारा ये भी मुतालबा है कि रिटायर्ड जज नहीं, सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल जो है ये कमीशन बनाई जाए या सुप्रीम कोर्ट के जैसा बात पे मुश्तमिल कमीशन बनाई जाए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, पब्लिक एट लार्ज के फंडामेंटल राइट्स का मामला है और हमें उम्मीद है कि हमारी अदालतें जो हैं इंटरनेशनल कोवेनेंट्स जिसके हम सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उनकी अमल दरामद और पाकिस्तान के आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए भरपूर रोल अदा करेंगे। कोई सवाल है तो सर थैंक यू सर। ये माइक मिक्स तो नहीं हो गया? मैंने तस्वीर बना ली आपकी और वीडियो भी बना दी, ट्विटर पे लगाने लगा था। मैंने कहा वैसे ही पहले पूछ लूँ, लगा दो कि साबित इतनी आसान नहीं है, ये भी करना पड़ता है। वो ऊपर जो बैठे लगे लगा दो। हाँ लगा दे। जी आपको एक अहम खबर देते चलें, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल को मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया है और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस्लामाबाद पुलिस की मज़ीद 7 दिन की जिस्मानी रिमांड की सज़ा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। कुछ देर पहले ही मतिउल्लाह जान MJTV से मुख्तसर बात करते हुए शहबाज गिल ने इंकशाफ किया कि जो पहले उनसे बयान मंसूब किया गया था सेक्सुअल असॉल्ट का, उसका मतलब उन्होंने ये बताया कि उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर करंट लगाए गए और उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर तशद्दुद किया गया। ये इल्ज़ाम लगाया है शहबाज गिल ने कुछ देर पहले मतिउल्लाह जान MJTV से एक खुशी बात करते हुए। आज तक के लिए इतना ही। मतिउल्लाह जान MJTV को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।